दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 48,94,000 के पार हो गई है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,20,000 से अधिक है। देश में कोविड-19 पॉजिटिव मामले 1 लाख के पार चले गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मामले 1,01,039 हो चुके हैं। अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 4,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,605 हो गई है। इनमें 1,704 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,783 संक्रमित मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 118 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। इसको देखते हुए देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। कल देश में 1 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हों। इसी के साथ देश में अब तक 24 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात पाबंदियों पर ढील दे दी है, तो कई पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। मेट्रो और हवाई सेवा बंद है, तो ग्रामीण अंचलों में साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्टेडियम, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मजदूरों के लिए 1,000 बसें भेजने की मांग को स्वीकार कर लिया है। बसें भेजने के सवाल पर उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रियंका गांधी के बीच लेटर वार शुरू हो चुका है। गृह सचिव की तरफ से एक और लेटर जारी किया गया है। अब एक बार फिर प्रियंका की तरफ गृह सचिव को पक्ष भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि कांग्रेस ने राज्य सरकार को जो बसों की लिस्ट दी है उसमें कई नंबर तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और कार के हैं। सीएम के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इसकी लिस्ट भी जारी की है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक मार्केट और कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी, यानी दुकानें एक दिन छोड़कर खुलेंगी। इसके साथ ही कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश्ड में अलग अलग समय पर काम का समय होगा। जिन कामों को करने की इजाजत सरकार ने दी है उनको निभाने में RWUA रुकावट नहीं डालेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की। केजरीवाल ने दिल्ली में शर्तों के साथ बस, टैक्सी, कैब, ऑटो, ई रिक्शा, प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार के इस फैसले को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने डेथ वारंट जैसा बताया है। देश में लागू लॉकडाउन के बीच अब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी तेज हो गई है। देश के अलग अलग शहरों से श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें लाखों मजदूरों को वापस भेजा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आज ताजा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका ध्यान श्रमिक ट्रेनों के संचालन के वक्त रखना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फिरोजाबाद में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्यमियों से वहां डिजाइन, पैकेजिंग और फ्यूजन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। मुरादाबाद में निर्यातकों की सुविधा के लिए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की खातिर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को जगह चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इसके बाद इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस मुठभेड़ में कितने आतंकी मारे गए हैं, फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। अब जल्दी सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कोर्ट में 20 के बजाय 40 मुकदमे कॉज लिस्ट में लगेंगे। इस बात के संकेत सुनवाई के दौरान जजों की आपसी बातचीत से मिले। सोमवार को वर्चुअल कोर्ट नंबर 5 में मामलों की सुनवाई के बाद जस्टिस अनिरुद्ध
बोस ने कहा कि अब वर्चुअल कोर्ट के तकनीकी प्रोसेस में सिस्टम रवा हो चला है, लिहाजा अब बेंच में 40 तक मामलों की सुनवाई आसानी से हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। यूपी में कुछ शर्तों के बाजारों को खोलने की इजाजत दी गई है, जिसके बाद प्रयागराज में बाजार खुल गए हैं। बाजार खुलने के पर करीब 2 महीने बाद जिंदगी पटरी पर आती दिख रही है। प्रदेश सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है कि सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग अलग मार्केट खुले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन 4 के दौरान सरकार की ओर कुछ रियायतें दी गई हैं। इस बीच दिल्ली में चीजें सामान्य नजर आ रही हैं, लेकिन दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से नोएडा के लिए बिना पास के एंट्री नहीं मिल रही है। झांसी के रक्सा बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। मजदूर घर वापस लौटने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वो मजदूर हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात से वापस आए हैं और बॉर्डर से उन्हें वाहनों के जरिए अपने घरों को रवाना किया जा रहा है। इस दौरान इंतजाम को लेकर मजदूरों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। मेरठ रेड जोन में होने के बावजूद भी यहां कोई खास सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। लोगों में लॉकडाउन को लेकर खास डर और पालन करने की इच्छा नहीं देखी जा रही है। जगह जगह मेरठ के चौपालों में पर बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जौनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। साथ ही कोरोना के 8 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ये चारों मरीज भी कुछ दिन पहले बाहर से आए थे। चित्रकूट में आज 7 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने 3 नए हॉटस्पॉट एरिया चिन्हित करके लोगों की स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया है। गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 7 नए पॉजिटिव मरीजों में मुंबई से आए 5 प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। मेरठ से राहत भरी खबर सामने आ रही है। मेरठ के मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में कोरोना से जंग लड़ रहे 9 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मरीजों की घर वापसी के दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने तालियों के साथ उन्हें विदा किया। इस दौरान मरीजों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। काशीपुर और जसपुर में एक ही दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। काशीपुर के गांव गुलड़िया और जसपुर के ग्राम रायपुर को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और सील कर दिया गया है। दोनों ही गांव में आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। चमोली में पहला कोरोना का मामला सामने आया है। प्रवासी 15 मई को दिल्ली से लौटा था। उसे गैरसैंण के एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया। बताया जा रहा है कि 15 मई को अपने परिवार के साथ लौटा था। हालांकि कोरोना पॉजिटिव मरीज का गोपेश्वर जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब लखनऊ बीजेपी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सैनिटाइज होना होगा। कार्यालय में अब बिना सैनिटाइजेशन के एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए बीजेपी पार्टी के मुख्यालय में सैनिटाइज टर्नल सहित हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है। साथ ही कार्यालय में प्रवेश करने के पहले सभी को मैनुअल मशीन से मास्क दिया जाएगा। आगरा में प्रवासी मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं। बस अड्डे पर मजदूरों के बच्चे तपती धूप में नंगे पांव चलने को मजबूर हैं। तो बस अड्डे पर उन्हें जूते रखे मिले तो जूते देख पिता ने बच्चे के नाप का जूता छाटने लगा। इतने में बस हॉर्न बजाने लगी और मजदूर ने हाथ में जूता लिया और बस की तरफ भागने लगा।
जिसके पीछे छोटा बच्चा भी नंगे पांव बस की तरफ भागता हुआ नजर आया। लखीमपुर खीरी में एक मजदूर ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी के साथ दिल्ली से लखीमपुर का करीब 550 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा किया है। मजदूर का कहना है कि सफर के दौरान दिल्ली में खाने की परेशानी नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में आते ही उनसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। पिथौरागढ़ के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड और जनरल ओपीडी को संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वार्ड के संयुक्त अस्पताल में शिफ्ट किए जाने से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि बेड की कमी के चलते एक बेड पर 2-2 गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। अल्मोड़ा में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर 25 दिनों से शिक्षक जुटे हुए हैं। अभी तक शिक्षकों की तरफ से 350 से अधिक वीडियो छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्तर पर 41,000 और माध्यमिक स्तर पर 35,000 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। मुरादाबाद में आम की खेती करने वाले किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आंधी तूफान और रोज चल रही तेज हवाओं की वजह से आम की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है। कच्चा ही आम पेड़ों से हवा की वजह से नीचे गिर रही हैं। किसानों की माने तो 20 से 25 हजार रुपए का नुकसान आम गिरने की वजह से हो चुका है, जो रोज हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर निर्भर व्यवसायी ही नहीं बल्कि सरकारी महकमा गढ़वाल मंडल विकास निगम भी घाटे में आ गया है। निगम को यात्रा और पर्यटक सीजन नहीं चलने की वजह से महज 2 महीने में ही 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जून में भी यात्रा नहीं चलती है तो घाटे का आंकड़ा 15 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उत्तरकाशी में फिर एक बार मौसम ने करवट ली और शाम होते होते जिले में कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी भी हुई। सीजन गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद धाम में तीसरी बार बर्फबारी हो चुकी है। बारिश और बर्फबारी गंगोत्री धाम का मौसम खुशनुमा हो गया है। रामपुर में झोलाछाप हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सीएमओ विभाग और पुलिस ने कल ही हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की थी। महिला का ऑपरेशन 20 दिन पहले हुआ था। प्रदेश में आ रहे प्रवासियों को होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में प्रधानों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की भी ड्यूटी प्रधान के साथ लगाई गई है। प्रदेश के लिए कृषि मंत्री ने कहा कि सभी इस मसले को गंभीरता से लें, बड़ी ही क्रूशियल टाइम है। उत्तराखंड में सरकार लगातार प्रवासियों को राज्य में ला रही है। ऐसे में अब आज यानी 19 और 20 मई को बेंगलुरु से बड़ी संख्या में प्रवासियों को उत्तराखंड लाने जा रही है सरकार इसके लिए ट्रेन नहीं चलाने को लेकर रेल मंत्रालय से परमिशन मिल गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि वो लगातार बेंगलुरु में फंसे लोगों के संपर्क में है, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान लिया। देहरादून में थाना पटेल नगर स्थित रिफाइंड ऑयल की कंपनी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को आगोश में ले लिया। भीषण आग को देखते हुए इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। बता दें कि कंपनी में बनता था रिफाइनरी ऑयल। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रामपुर की तहसील बिलासपुर इलाके में चड्ढा पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर 4 घंटे में काबू पाया गया। आग लगने से क्षेत्र में मची जो हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। काशीपुर के ढेला बस्ती स्थित एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 3 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही
फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों सहित पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की वजह से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। हमीरपुर कानपुर NH 34 पर लंबा जाम लग गया। ये जाम रात से ही लगा हुआ है। इस जाम में हजारों वाहन फंसे हैं। रात से ही 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। वहीं दोनों जिलों की पुलिस जाम खुलवाने में लग गई है। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों से भरी DCM बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर किया गया है। मामूली रूप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि ये मजदूर दिल्ली से अपने घर महोबा लौट रहे थे। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां दिल्ली से आजमगढ़ जा रही प्रवासी मजदूरों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, साथ ही 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिकअप में करीब 23 प्रवासी मजदूर सवार थे। लॉकडाउन के बीच पिथौरागढ़ से गोलीकांड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कटियानी गांव में नशे में धुत एक सिरफिरे युवक ने बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें एक 20 वर्षीय युवक के गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर बहराइच जिले बौंडी थाना इलाके में 2 पक्षों में मारपीट की तस्वीर सामने आई है, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट में शामिल 11 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। आगरा के एतमादुद्दौला के ट्रांस यमुना कॉलोनी में एक बाइक सवार युवक ने तमंचे से फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक सवार फायरिंग करते हुए कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। एटा के सकीट थाना इलाके के गांव रजपुरा में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना के पास एक रेलवे स्टेशन के कर्मचारी को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने पीछे से ओवरटेक कर गोली मार दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने सदर मुख्यालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के पारा थाना इलाके के अंतर्गत एक महिला ने सिर पर लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या कर दी। महिला का आरोप है कि मृतक आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे तंग आकर उसने रॉज में हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए BH दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों पर धावा बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल के बीच अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में एक अहम चरण पार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है और ह्यूमन ट्रायल के नतीजे भी काफी बेहतर मिले हैं। बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी राहुल महाजन के कोरोना पॉजिटिव है। इसके चलते राहुल अपनी पत्नी नत्याला इलियाना के साथ मुंबई के अपने घर में क्वारंटीन हो गए हैं। राहुल ने बताया, हाँ मेरे कुक को कोरोना हुआ है, उसमें कोरोना के कुछ लक्षण दिखे तो मैंने तुरंत उसका कोरोना टेस्ट करवाया और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया।